ऋषभ जी, अभी कुछ दिन पहले उत्तराखंड में एक बड़ी घटना हुई। उत्तराखंड की बेटी के साथ एक हम कहेंगे कि उसकी हत्या कर दी गई। उसे लेकर जो जांच चल रही है, क्योंकि आपने बार-बार उस मुद्दे को लेकर आवाज़ उठाई है, इसलिए हम आपसे भी जानना चाह रहे हैं कि वर्तमान में जो जांच चल रही है, उससे आप कितना संतुष्ट लगते हैं? जो लोग वहाँ पर अपनी ऐशगाह को बनाते घूमते थे, वास्तव में उनके नामों को लेकर आपने एक पोस्ट भी लिखी थी कि उनके नाम उजागर होने चाहिए। उसे लेकर भी आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस सारे प्रकरण में 5 बातें उभर करके आती हैं। पहली बात तो ये आती है कि ऐसे ऐशगाह कितने बन गए हैं और ये ज़मीनें खरीदने की इजाज़त कैसी मिली? कौन थे जिलाधिकारी? कौन थे रेवेन्यू के लोग? तो ये सब चीज़ें जब तक खुलासा नहीं होगा, एक जांच नहीं होगी, तो पता नहीं कहाँ कौन सा निकल आए। अब एक यही किस्सा है, एक इसके बाद अल्मोड़ा में डांडा कांडा में भी इसी तरीके की स्थिति सामने आई, जिसमें एक दिल्ली गवर्नमेंट के जॉइंट सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर ने अपनी ऐशगाह बना रखी थी एक एनजीओ की आड़ में जो है। तो ऐसी कितनी ऐशगाह हैं? नंबर 1 एक सवाल। दूसरा सवाल यह है कि दवा कंपनी के नाम पर ये कैसी दवाइयाँ वहाँ बांटी जा रही थी। तीसरी बात यह है कि साक्ष्यों को मिटाने के लिए निरंतर ऐसा लग रहा है डे 1 से कोशिश हो रही थी। आपने 4 दिन लगा दिए रिपोर्ट दर्ज होने में और गिरफ्तारी होने में, और फिर उसके बाद जो बॉडी थी बच्ची की उसको बरामद करने में, फिर साक्ष्य के रूप में जो चीज़ें थी मोबाइल इत्यादि वो आपने ट्रेस नहीं किए। जो वहाँ सीसीटीवी कैमरे आदि सब लगे हुए थे उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए बुलडोजर चला दिया गया। मतलब साक्ष्य नष्ट करना अपने आप में एक बहुत गंभीर अपराध है। आप किसी हत्या के मामले में साक्ष्य नष्ट कर रहे हैं तो आपको भी उसी धारा में बुक किया जा सकता है, और वहाँ साक्ष्य नष्ट हुए हैं और गवर्नमेंट ने भी किसी न किसी तरीके से मान लिया है, क्योंकि जिलाधिकारी ने पहले कहा मैंने बुलडोजर चलाने के आदेश नहीं दिए, और बाद में डीएम ने कहा नहीं मैंने दे दिए। तो जिसको अपने आदेश का मालूम नहीं था तो ये क्या स्थिति है? तो ये तीसरा पहलू है। चौथा पहलू जो सर्वाधिक चिंताजनक है, लड़की ने अपने सोशल मीडिया मैसेज में कहा है कि वहाँ कोई वीआईपी आने वाला है जिसको कंपनी देने के लिए मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है। बच्ची कह रही है। तो वो वीआईपी कौन था? और यहाँ आप पता चला वहाँ एक वीआईपी के लिए अलग से इस तरीके का प्लेजर सूट बना हुआ था। तो ये वीआईपी कौन कौन थे पहले तो वो सारी लिस्ट, और फिर वो वीआईपी कौन था जिसके लिए अंकिता की हत्या की गई है? क्योंकि अंकिता की हत्या उसका बलिदान भी है। तो वो वीआईपी जब तक क्लियर ना हो, मैं समझता हूँ उत्तराखंड की पॉलिटिक्स का ये बहुत एक चुनौतीपूर्ण पहलू है। बिल्कुल उत्तराखंड उस वीआईपी को ट्रेस कर पाता है या नहीं कर पाता है, सत्ता हो या सत्ता से बाहर के लोग हो। हम अंकिता न्याय मांग रही है। बिल्कुल कोई भी हो उसका नाम उजागर होना चाहिए, कोई भी हो जाए। वो उत्तराखंड के सामने इस समय बहुत बड़ा टास्क है। हमने मुजफ्फरनगर वाले में गलती की। मुजफ्फरनगर के दोषी अभी भी खुले घूम रहे हैं और अब केस पता नहीं किस स्थिति में रहेगा, और हम यहाँ मुख्यमंत्री दर मुख्यमंत्री हो गए, और उसी प्रकार से अभी अंकिता वाला मामला भी यही है। बिल्कुल। अच्छा, जिस तरीके के केस अब आप बहुत सारी चीज़ें आप भी बता रहे हैं, क्या लगता है हरीश रावत जी कि उत्तराखंड में अब भू कानून वास्तव में कितना सख्त होना चाहिए और जो मांग उठ रही है वो कितनी सही है? अब भू कानून को ढीला करने वालों को तो जनता ने ही माफ कर दिया।
किससे कहे, ये जो बनतारा फनतारा जो हैं, जो इस तरीके के जगह जगह सब ज़मीनें बिक गई हैं, सब खरीद ली हैं लोगों ने, ऐशगाह बना दिए हैं, तो ये सब चीज़ें, इसके लिए रास्ता किसने खोला? सरकार ने तो दिया। और भू कानून के लिए लोगों ने उस समय एक मुख्यमंत्री को हटाने के लिए भाजपा के अंदर ही एक कैंपेन चलाया गया कि उत्तराखंड मांगे भू कानून, और अब वो सब गायब हैं भू कानून वाले। एक कमेटी बनाई गई, वो कमेटी की रिपोर्ट क्या है उस पर चर्चा ही नहीं हो रही है, और जो चीज़ें बाहर छन करके आई है उसे तो ये लगता है कि कमेटी ने सर्टिफाई कर दिया है, एक इजाज़तनामा दे दिया है, लॉजिक जुटा दिया है कि क्यों ये ज़मीनें दी जानी चाहिए। तो ये उत्तराखंड में ज़मीन का सवाल ये नहीं है कि कहाँ से लोग आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं। वो एक बहुत संवेदनशील और संस्कृति के हिसाब से, देश की सांस्कृतिक विरासत के हिसाब से, आध्यात्मिक विरासत के हिसाब से वो बहुत संवेदनशील क्षेत्र है। पर्यावरण के हिसाब से भी, जैव विविधता के हिसाब से भी बड़े संवेदनशील क्षेत्र हैं। और उन क्षेत्रों के अंदर आप इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे कि वो बनी रहनी चाहिए, उसकी सैंक्टिटी, उसकी पवित्रता बनी रहनी चाहिए, तो ये देश की संस्कृति के साथ बड़ा भारी खिलवाड़ होगा। और भाजपा के ऊपर जो है, जो भी सत्ता रही है उनकी, उसके ऊपर यदि वो एक व्यक्ति के रूप में देखे तो 302 का मुकदमा चलना चाहिए। उन्होंने भारत की आध्यात्मिक संस्कृति को, उत्तराखंड की आध्यात्मिक संस्कृति की हत्या कर की है वहाँ, और उसके लिए ज़मीनों को जो खरीद ले, जो न खरीद ले, ऐसा हिसाब कर दिया। राज्य के बनाने का मूल उद्देश्य खत्म हो गया।